थाना प्रभारी से की प्रताड़ना से तंग आकर युवक 3 घंटे तक टावर पर चढ़ा रहा। लटेरी तहसील के अंतर्गत आने वाली उनारसी कला की थाना प्रभारी की प्रताड़ना से तंग होकर एक ग्रामीण युवक तहसील के टावर पर चढ़ गया। ग्रामीण करीब 3 घंटे तक चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। उनारसी कला थाना क्षेत्र के काला देव का निवासी है युवक। सोमवार को दोपहर 3 बजे के लगभग तहसील परिसर में पहुंचकर एक युवक अरविंद अहिरवार उनारसी कला के थाना प्रभारी की प्रताड़ना से तंग होकर लटेरी के तहसील परिसर में बने टावर पर चढ़ गया और टावर से कूदकर आत्महत्या की धमकी देने लगा। स्थानीय प्रशासन लगातार उसे नीचे उतारने की कोशिश करता रहा, परंतु युवक टावर से उतरने के लिए राजी नहीं हुआ। युवक एसपी से बात करने की जिद पर अड़ा रहा। यह हाई वोल्टेज ड्रामा लगभग 3 घंटे से ज्यादा चला, परंतु किसी की बात का कोई असर नहीं हुआ और टावर से नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ। इसके बाद अरविंद को प्रशासन ने काफी समझाइश देने के बाद युवक को टावर से उतारा। टावर से उतरने के बाद थाना प्रभारी पर झूठे प्रकरण में फंसाने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है और शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। बस इसी बात से दुखी होकर टावर पर चढ़ गया था। इस युवक को देखने के लिए भारी भीड़ मौके पर मौजूद रही। क्या मध्य प्रदेश में दलितों को न्याय मांगने की कीमत अपनी जान जोखिम में डालकर चुकानी होगी? विदिशा लटेरी क्षेत्र के उनारसी कला थाना क्षेत्र में दलित अरविंद अहिरवार के साथ एक माह पूर्व हुई बर्बर मारपीट के बाद न्याय की आस में लगातार दर भटकने के बावजूद पुलिस ने उल्टा उसी पीड़ित परिवार पर झूठा प्रकरण दर्ज कर दिया। पीड़ित अरविंद जब थक हार गया तो अपनी आवाज उठाने के लिए तहसील प्रांगण में टावर पर चढ़कर आत्महत्या किया। चौरसिया से राधे श्याम चौरसिया से नंदूलाल चौरसिया से, ठीक है सर। और मैं अकेला ही था सर लड़ाई में। ये मेरा भी निशान भी है जहाँ मेरे कुल्हाड़ी लगी सर 2, ठीक है। और मैं थाने में गया उनारसी कला, मैडम ने मेरी FIR नहीं लिखी। मानसिक विकास दुखी है सर मेरे, ठीक है सर। हाँ, मैंने सरपंच साहब ही बताई और SDP साहब कहाँ पीछे मैं आया सर उनारसी कला गया, मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी। पूछो SDP साहब के पास आया, मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। इसमें मैं अकेला ही था सर, मेरे साथ मारपीट हुई है। और मेरे भाई हैं 2 और एक माँ का नहरबार मेरे दोस्त है सर। तो वे उनकी ऑनलाइन की दुकान पे थे, माँ का नहरबार। लड़ाई की घटना पे नहीं थे। मेरा रविंद्र भाई है छोटा, वो चांद बढ़ गए थे, डीजो चलावे किराए से चलाते सर। और मेरे बड़े भाई है नहीं, वे तीतावरी गए थे, चना निकलो वहाँ दूसरे के मेहनत से। तो सर उनने चना निकलो वहाँ दूसरे के मेहनत से। तो सर उनने पैसा लेके पैसा रिश्वत खा के मैडम ने उनारसी कला में और हमरे 4-5 के ऊपर सपा झूठो मुकदमा करो। FIR उल्टी आपकी हमरे ही ऊपर सर FIR कर रही है। उससे देखो सर मेरा अभी निशान भी है कुल्हाड़ी को, मेरे पास वीडियो भी रखी है सर। तुम्हारी FIR हमें ही पेटे और हमारे ही ऊपर FIR करी सर, जो न्याय हो। अब क्या चाहते? अब सर हम तो ये चाहते हैं कि मैडम ने और देवेंद्र साख ने हमारे ऊपर FIR करवाई है। देवेंद्र साख और मैडम सर दोनों को ट्रांसफर होने चाहिए। और डॉक्टर के पास भी आया, सब नॉर्मल सर रिपोर्ट लिखी है और ये डॉक्टर को ट्रांसफर होनी चाहिए सरकारी डॉक्टर को, मेडिकल वाले को। न्याय की बात ये है। तो उस प्रकरण के संबंध में उनके भाइयों की गिरफ्तारी न करके उनकी जांच की गई है कि उनकी प्रकरण में संलिप्तता है या नहीं है। इसीलिए उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गई थी। इस चीज़ को ये भलीभांति जानते हैं और इसमें कोई भी अन्यायपूर्ण कार्रवाई इनके भाइयों के विरुद्ध नहीं होगी, ये हमने इनको आश्वस्त कर दिया था और ये भाई इस तथ्य को स्वीकार कर। सर, ये अरविंद को कब तक न्याय मिल सकता है? अभी आरोप लगा रहे हैं तो अभी तक की स्थिति में अन्याय की कोई कार्रवाई नहीं थी। इनका ये कहना था कि सब जो है हमारे भाइयों के खिलाफ कार्रवाई न हो, तो भाइयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। भाई अभी उपस्थित ही यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये बता रहे हैं उनके खिलाफ मैडम की कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? मैडम संबंधित जो अरविंद तो उसमें संबंधितों में जो प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, फिर उनके द्वारा बताया गया था उनके भाई उस प्रकरण में नहीं है, तो उस प्रकरण के संबंध में उनके भाइयों की गिरफ्तारी न करके उनकी जांच की गई है कि उनकी प्रकरण में संलिप्तता है या नहीं है। इसीलिए उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गई थी। इस चीज़ को ये भलीभांति जानते हैं और इसमें कोई भी अन्यायपूर्ण कार्रवाई इनके भाइयों के विरुद्ध नहीं होगी, ये हमने इनको आश्वस्त कर दिया था और ये भाई इस तथ्य को स्वीकार कर। सर उनारसी कला वाले मामले में जब वो आरोप लगा रहे हैं तो क्या कार्रवाई होगी? स्थिति में अन्याय की कोई कार्रवाई नहीं थी। इनका ये कहना था कि सब जो है हमारे भाइयों के खिलाफ कार्रवाई ना हो, तो भाइयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। भाई अभी उपस्थित ही यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये बता रहे हैं कि उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैडम की कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? मैडम की कार्रवाई के लिए वरिष्ठ स्तर पर बता दिया गया है, तो जो उसको निर्णय होगा अधिकारी स्तर पर वो बता दिया।